तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों आज एक क्लास लाया हूँ मुहावरे या कहिए लोकोक्तियाँ कहिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ये मुहावरे के लिए जितनी भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर के अंदर निकलता है सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाला एक एक करके, ठीक ना। चलिए ऐसे सब लोग आशीर्वाद देते रहिए और पूरा वीडियो को वॉचिंग जरूर करना है ताकि हम भी एक अच्छे लैपटॉप खरीद सके और उस पर आपको पीडीएफ के द्वारा पढ़ा सके, ठीक ना। तो सब लोग जल्दी से सपोर्ट करिए दोस्तों, चैनल को मोनेटाइज करिए, ठीक ना, ताकि हम भी एक लैपटॉप लेकर एक अच्छे तरह से पढ़ा सके आप सबको। जिस तरह से पेन और कॉपी लेकर पढ़ा रहा हूँ उससे अच्छे बहुत दोगुना तीन अच्छे पढ़ा सकूँ पीडीएफ बनाकर और मेहनत करूँ, ठीक ना। चलिए देखना है, पहला नंबर है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या है कि दिन दूना और रात चौगुना जो मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो वह दोस्तों खूब उन्नति है, ठीक ना। खूब उन्नति करना, राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से और दूसरा नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाना है कि पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ होता है। चलिए लगाना दूसरा नंबर जो दोस्तों पगड़ी रखना मुहावरे को होता है ना, इज्जत बचाना, ठीक है। क्या है? इज्जत बचाना। किसी भी दोस्तों माँ बाप को इज्जत बचाने के लिए ही पगड़ी जिसके जिसके बाप पहनते हैं, ठीक है। किसी भी पापा हो क्या पगड़ी पहनते ब्याह शादी में अपनी इज्जत को ना। और वही अगर बेटा या कोई बेटी हो उनको अगर इज्जत खराब करता है तो उनका पगड़ी गिर जाता है, ठीक है। इसलिए ये इज्जत बचाना होता है, राइट आंसर से हो जाएगा। चलिए लगाना है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि नाच नचाना मुहावरे का अर्थ मतलब नाच नचाना होता है दोस्तों तंग करना, मतलब राइट आंसर भी होगा। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, ये तंग करना होता है क्योंकि दूसरे को नाच नचाना मतलब होता है ना दोस्तों कि यहाँ से वहाँ भेजना है। नाच नचाना का अर्थ होगा जिसके यहाँ चले गए फिर उसके यहाँ लगे फिर उसको यहाँ चले गए, यानी कि हाल ही यानी इसी तरह से उसको तड़पा रहे, यानी कि तंग करना होता है, राइट आंसर भी होगा, ठीक ना। चलेगा ना, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हाथ का मैल होना मुहावरे करते हैं। चलेगा, हाथ को जो मैल होता है किसके यानी गंदा लग जाने के कारण होता है, ठीक ना। गंदा हो जाने के कारण क्या हाथ मैला होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा गंदा होने के कारण, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। कह हाथ का मैला होना मुहावरे करते, यही क्वेश्चन है। तो यह होता है दोस्तों गंदा हो जाए, राइट आंसर भी को क्या ए नंबर होगा। चलिए लगाना है और छठा नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए लगाना तूती बोलना दोस्तों ये होता है एक प्रकार के धाका जमाना, राइट आंसर भी होगा धाका धक जमाना होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तूती मतलब किसी के मतलब कि इस चुटकी लेना होता है या धक जमाना होता है, ठीक है। इस तरह से कर आकाश पाताल एक करना मुहावरे का था, जब यानी कि आकाश पाताल जब मिल जाता है जब हम अपने गुस्से में होते हैं, क्या है दोस्तों जब गुस्से में होती है कभी या मेहनत करते हैं, इस तरह से यह आकाश पाताल एक तरह का होता है। यानी कि इसका आंसर होगा फाइनल डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। कठिन परिश्रम करना, यानी कि हम एक वीडियो बना रहे हैं तो यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, यानी कि हमारा दिमाग आकाश और पाताल क्या है एक तरह को हो गया है, इसलिए कठिन परिश्रम करना होता है, राइट आंसर डी नंबर होगा। चलेगा, आठवां नंबर है कि मुट्ठी में करना, यानी किसी भी तांत्रिक लोग को दोस्तों देखते हैं कि किसी भी अगर चुड़ैल वाले कुछ भूत नहीं रहता है वो अपने मुट्ठी में कर लेता है, यानी कि मुट्ठी में करना का अर्थ होता है वश में करना, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा तो वश में करना होता है, राइट आंसर सी होगा। कहा दोस्तों गला गला घुटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मतलब गला घुटना दोस्तों होता है क्या होता है, मतलब गला घुटना है यानी कि बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रहा है, परेशानी होना है, नहीं होता है इस तरह से परेशान होता है। गला घुटने के परेशान यानी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इस तरह से होता है। इसका आंसर क्या होगा तो परेशान करना होता है, परेशान करना, पिंड घुटना, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक ना, परेशान करना। चलिए लगाने हैं और 10वां नंबर क्वेश्चन है कि प्राण पे खेरू उड़ना मुहावरे का अर्थ है। प्राण पे खेरू उड़ना होता है दोस्तों ये प्रकार मृत्यु हो जाना, मतलब प्राण अगर किसी को टूट जाता है वह एक प्रकार क्या मृत्यु हो जाता है इंसान के, इसलिए प्राण पे खेरू उड़ना का अर्थ बताया गया है, यह मृत्यु हो जाना करना है। चलिए लगाना है 11 नंबर की पीड़ा दिखाना मुहावरे करते हैं। पीठ दिखाना दोस्तों एक प्रकार की क्या होता है, मतलब किसी मतलब इसका अर्थ हुआ दोस्तों अगर खेल में गए थे ना और हम अगर हार गए और उसके बाद हम वापस उसी मुंह दिखाकर लौट गया, ठीक है। यानी कि हमारे क्या दिख रहे हैं पीछे से पीठ ना दिख रहा है कि या क्या हार के फिर चला जा रहा लौट गया, यानी कि हमारे पीछे पीठ दिख रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा तो यानी कि हार हार कर भाग जाना, ठीक है। यानी पीठ दिखाना यानी पीठ दिखाकर भाग गए, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा हार कर भाग जाना, राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। चलेगा लगाना है और 12 नंबर क्वेश्चन पे आंसर देना है कि खेत के रहना मुहावरे का अर्थ होता है खेत। देखिए दोस्तों जितने भी हम ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ एक ट्रिक के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा कंठस्थ आपको समझ में और आए और याद रहे, ठीक ना। और देखना इसी तरह से खेत रहना मुहावरे का अर्थ दोस्तों मतलब ये होता है वर्गित पाना, वर्गित पाना होता है, राइट आंसर होगा। कह रहा है कि आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ होता है, मतलब आपे से बाहर होना मतलब होता है किसी घर से दोस्तों बाहर होते हैं, यानी किस कारण घर से भागा जाता है, यानी कि आप क्रोधित होते हैं गुस्सा होते हैं किसी से लड़ के भागते हैं इसलिए आप यानी कि घर से बाहर किया जाता है आपको, ठीक है। तो इसलिए ये होता है इसका जैसे कि दो भागों में भाइयों में लड़ाई होता है तो इसी तरह से होता है कि नहीं दोस्तों। तो यह होता है बहुत क्रोधित होना, मतलब कि क्रोधित होकर ये घर छोड़कर भाग गया, घर से भगा दिया गया एक भाई को घर में ही रहने दिया, ठीक है। इसका आंसर सी नंबर होगा।
चलिएगा लगाना है। क्या करें दोस्तों 14 नंबर कि अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। अक्ल पर अंधा मतलब कहने के दोस्तों है मतलब अक्ल पर क्या तुम्हारे दिमाग उमाग नहीं है यानी खराब हो गया यानी कि मूर्ख होना। अक्ल मतलब अक्ल तुम्हारा दिमाग खराब है। अंधा का अर्थ मतलब तुम उसको समझ में दिखाई नहीं दे रहा है मतलब मूर्ख हो गया यानी पागल हो गया। इसका अर्थ हुआ दोस्तों बिना मूर्ख होना। करे खून पसीना एक करना मुहावरे के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। खून पसीना मतलब खून की और पसीना मतलब काम करने से दोस्तों क्या होता है पसीना गिरता है मतलब ठीक ना। जब ऐसे हम वीडियो बना रहे हैं तो हमको भी गर्मी के कारण पसीना गिरता है यानी क्या कर बहुत परिश्रम कर रहे हैं या बहुत मेहनत कर रहे हैं यानी इसका आंसर हो जाएगा बहुत परिश्रम करना। राइट आंसर भी होगा बहुत परिश्रम करना। क्या कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए सबको समझ में आना चाहिए ठीक ना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है। चलिए देखना है तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है अपना काम निकालना। मतलब इसका दोस्त हुआ अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ क्या हो गया यानी कि किसी से उसको बुड़बक बनाकर हम अपना काम निकालनी है। इसी तरह से होता है अपना काम निकालना। करे सब धन वाइस पर शेरी मुहावरे का अर्थ होता है। यह दोस्तों अच्छा बुरा सबको एक समझना ठीक ना। अच्छा बुरा और सबको एक समझना होता है। राइट आंसर हमारा डी नंबर लगा देना है। चलिएगा दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन पे देखना है चूर्ण करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चूर्ण करना दोस्तों यह पर क्या होता है ये सह जाना होता है ठीक ना। एक प्रकार से वर्ड होता है चूर्ण करना होता है या सह जाना होता है। दांत गिरना मुहावरे का अर्थ होता है। चले 19 नंबर दांत गिरना मतलब किसी भी उम्र को पता लगना है ना। किसी बूढ़े बाबा को अगर दांत गिरती है तो क्या उनका उम्र का चला गया जाने के बाद ही उनका दांत गिरता है। ये ऐसे भी कहता है जब उम्र जिसके बाद होता है लेखक नहीं होता है जो पूरा जो दुधिया दांत रहता है गिर जाता है उसके बाद जवानी में दांत होता है। यानी कि इस तरह से तो जवानी वाला बुढ़ापे वाला यानी कि दांत गिर जाना होता है। तो दांत गिरना मुहावरे का होता है दोस्तों। यह होता है उम्र का पता लगना मतलब उम्र का आपको पता लग गया ठीक ना कि आपका उम्र हो गया इतना साल तो इसलिए आपको दांत गिर रहा है जवानी के लिए। चलिए 20 नंबर है कि काठ मारना मुहावरे का अर्थ होता है। काठ मतलब है ये दोस्तों काठ में स्तंभ रहना मतलब चोट लगना उतना है किसका अच्छा होना। थोड़ा सा देखिए दोस्तों इसमें है ना ऑप्शन पता नहीं है क्या चोट लगना होता है या हादसा होना होता है। ये थोड़ा सा ऑप्शन ही नहीं पता चला है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा देख लीजिए इसका 20 नंबर का। 21 नंबर देखना है माथा ठनकना मुहावरे का दोस्तों। माथा ठनकना मतलब होता है अनिष्ट की आशंका होना होता है ठीक है। राइट आंसर डी होगा। चलिए लगाना है 22 नंबर क्वेश्चन रंग जाना मुहावरे का अर्थ है। रंग जाना मतलब मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है तो पूरी तरह प्रभावित होना। क्या है पूरी तरफ से वह प्रभावित है रंग जाना का अर्थ होता है। रंगा सियार होना मुहावरे का अर्थ है। रंगा सियार मतलब होता है दोस्तों ये धूर्त होना। राइट आंसर सी होगा धूर्त होना। चलिएगा 24 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है कि लोहे के चने चबाना मुहावरे करते थे बहुत बार जान चुके हैं ना। इसका अर्थ है क्या होता है लोहे का चने चबाना। इसका तो बहुत बार पूछते हैं अपने आप में। कठिनाई मतलब क्या होता है कठिनाई में फंसना है। कठिन परिश्रम करना होता है। राइट आंसर सी होगा दोस्तों कठिन परिश्रम करना होता है यानी कि लोहे का चना चबाना। इसका अर्थ हुआ क्या दोस्तों जब जब तक जितना लोहा के अगर आग के भट्टे में तपाओगे उतना ही क्या होगा वह असली धातु बनेगा ठीक है। इसलिए मेहनत एकदम करना है ज़बरदस्त ठीक है सबको हमको और आपको भी पढ़ने में। इसे तब तक जब तभी फर्स्ट आएगा। करा लकीर की फ़कीर होना मुहावरे का अर्थ होता है। जो लकीर का फ़कीर होता है क्या होता है पुराने रीतियों के रिवाजों में झगड़ा होना। राइट आंसर डी होगा। लाल पीला होना मुहावरे का मतलब लाल पीला लाल होता है दोस्तों गुस्सा के कारण होता है पीला भी होता है ठीक है। तो यानी कि लाल पीला होने का अर्थ क्या होता है मतलब क्रोध करना। तो राइट आंसर भी होगा ठीक है। जिस तरह से दोस्तों हम पढ़ा रहा हूँ ना आपको 100% समझ में आ रहा होगा ठीक है। समझ में तो आ रहा है क्योंकि ट्रिक के साथ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल पर सभी ट्रिक के साथ ही पढ़ाता हूँ। जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिएगा हर एक वीडियो ऐसे ही होगा कोई कोई नहीं होगा लेकिन हर एक वीडियो के तो ट्रिक के साथ पढ़ाता हूँ मैं। कर कि दोस्तों शीशे में उतरना मुहावरे का अर्थ होता है। शीशे में उतरना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों ये बस में करना मतलब नहीं जानते दोस्तों। अगर वीडियो देखते हैं भूतिया कार्टून किसी तांत्रिक लोग होते हैं वो एक शीशा ले लेते हैं उससे क्या कहते हैं चुड़ैल या कुछ भूत उतरता है उसे एक डिब्बा में बंद कर नहीं शीशे रहता है उसमें बंद कर लेते हैं यानी कि उसका बस में कर लेता है। बस में करता ही नहीं। ऐसे भी एक अच्छी मुहावरा होता है मुट्ठी मुट्ठी में करना होता है यानी बस में करना। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए होगा। शेर का दांत गिरना मुहावरे का मतलब जबकि कह रहे हैं कि यानी कि दांत गिरना मुहावरे का अर्थ होता था ये क्या होता था तो यह होता है दोस्तों उम्र पता लगना। अब कह रहा है कि शेर की दांत गिरना मुहावरे का होता है मतलब साहस का कार्य करना। साहस के कार्य करना मतलब शेर का आपका दांत गिरा है यानी कि बहुत अच्छे काम किए। शेर क्योंकि जानवर बहुत जैसे कि जंगल का राजा कहा था ना। जंगल का राजा जैसे तो बाघ कहा जाता शेर नहीं। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ होता है। श्री गणेश हरे राम मतलब कर्म होता करने का मतलब होता है आराम करना होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ये होगा मतलब हरे राम इसमें होता है। सुबह शाम करना मुहावरे का होता है 30 नंबर लगाना है। सुबह शाम करना होता है दोस्तों ये होता है टाल मटोल करना। सुबह शाम
सुबह शाम करना होता है और टाल मटोल नहीं दोस्तों, ये होता है दिन रात काम करना। मतलब सुबह हो गया, दिन कर रहे हैं, रात भी काम कर, राइट आंसर डी लगाना चाहिए, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक ना, लगाना है। चलिए लगाना है 31 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा मुहावरे का बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगा इससे पढ़कर। सोने पे सुहागा मुहावरे का अर्थ होता है अच्छे पर अच्छे, क्या है, अच्छे पर, यानी कि सोने पर सुहागा, ये देखिए कथी है, अच्छे पर अच्छे कार्य कर रहा है। समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ होता है 32 नंबर, समुद्र मंथन करना होता है दोस्तों, यह होता है उद्देश्य की प्राप्त करना, उद्देश्य की प्राप्त करना, राइट आंसर सी नंबर जगह। चलिएगा, समझ में आ रहा है। क्लास को अगर लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। चलिए लगाना है कि भीष्म में प्रतिज्ञा मुहावरे का अर्थ है, भीष्म में प्रतिज्ञा मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है, तो दृढ़ प्रतिज्ञा, राइट आंसर सी होगा। क्या रहा है कि सिर ऊंचा होना मुहावरे का अर्थ है, 34 नंबर है, सिर ऊंचा मतलब कि यह सामान में वृद्धि होना, राइट आंसर सी होगा। सिर ऊंचा करना मुहावरे का होता है घमंड होना दोस्तों, ऑप्शन में होगा, यानी कि सिर ऊंचा होता है जैसे कि, यानी कि नहीं होता छाती ऊंचा हो गया, यानी कि उसको घमंड हो गया, इसको घमंड हो गया, पैसा तो घमंड हो गया, ठीक ना, यह घमंड होना था। चलिए लगाना है और 35 नंबर क्वेश्चन, आंसर डालना है 35 नंबर क्वेश्चन पर। क्लास को चलिए सब शेयर जरूर कर देना, ठीक ना। सीधे मुंह बात ना करना मुहावरे, सीधे मुंह बात नहीं करना होता है, मतलब घमंड करना, राइट आंसर डी, मतलब घमंड के कारण आपसे हम बात नहीं करें, क्या दोस्तों, एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम और आप आपसे बात कर रहे हैं दोनों से, ठीक ना, तो यानी कि हम आपके फेस टू फेस बात नहीं करूँगा, ठीक ना, यानी कि हमारे अंदर घमंड है, इसलिए हम बात नहीं करूँगा फेस टू फेस, इसलिए क्या करा कि फ़ोन पे बात करूँगा, यानी घमंड करना होता है, ठीक ना। सिर हथेली पर रखना मुहावरे का होता है, सिर हथेली मतलब होता है दोस्तों मरने के लिए तैयार होना, सिर हथेली पर रखना, जैसे कि नहीं होता काटने के लिए आदमी को काटता है, यानी कि बलि दिया जाता है, नहीं होता, यानी कि क्या होता है मरने से तैयार होना, यानी कि बलि दे रहा है, मरने से क्या है, तैयार हो जाए। जिस तरह से भगत सिंह को फांसी दिया गया था ना, भगत सिंह को फांसी दिया था, क्योंकि दिया नहीं गया था, जो उनको भी मारने के लिए क्या तैयार हो गया। 37 नंबर का सिर पर कफन बांधना मुहावरे को होता है दोस्तों, यह मरने को तत्पर होना, ठीक ना, राइट आंसर सी होगा, ठीक ना। जानता है दोस्तों आदमी को सबसे ज़्यादा दुख कब होता है, सबसे ज़्यादा जानते हो कब, जब किसी बाप को, क्या होता है, जब किसी बाप को बाप के रहते बगैर बेटे के अर्थी को उठाना पड़ता है, सबसे ज़्यादा कहेगा ज़िंदगी का बहुत बहुत बड़ा दुख, बाप के रहते अगर बेटे को अर्थी उठाता ना, तब समझिए क्या होता है सब, इस तरह से, ठीक ना। चलिए लगाना है और 38 नंबर क्वेश्चन है, देखना है कि हाथ जोड़ देना मुहावरे करते थे ना, हाथ जोड़ना यानी कि आपसे क्या दोस्तों हार मान गए, नहीं जाता है जब खेल कूद में गए, यानी कि मान लीजिए ये क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब कि हम हार गए, क्या है आपसे हम हार गए, यानी कि करे कि तुम और करके हमसे और खेलो और करो, नहीं करके हम नहीं खेलेंगे, खेलेगा कि नहीं, नहीं नहीं, यानी कि हम आपसे हाथ, यानी कि हाथ पैर जोड़ रहे हैं, यानी कि गोड़ लग रहे हैं, नहीं कि जिसके हार मान लेना, यानी कि हमसे आपसे हम हार मानने के लिए, इसलिए हम इस तरह से क्या ना हाथ जोड़ रहे हैं, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्या समझ गया ना, करे हुक्का भरना मुहावरे को होता है दोस्तों, ये होता है सेवा करना, ठीक ना, हुक्का का मतलब होता है सेवा करना, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिएगा देखना है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाथ मलना मुहावरे का था, हाथ को मलते हैं किस लिए मरते हैं, मतलब कि देखिए इस तरह से हम हाथ मरते मर रहे हैं, ठीक ना, मतलब कि उसके अगर पछतावा, ये धत क्या यार तुम हार के आ गए इस तरह से, यानी कि पछतावा हो रहा है उसके लिए, जैसे कि पढ़ाई कर रहे हैं अभी, अगर अच्छे से नहीं पढ़ाई के रिजल्ट अगर गिर जाएगा तो क्या होता है, एक धत्ते का ऐसे बोलते हैं कि नहीं, ये खास हम पढ़ते रहते थे, पढ़ते तो अच्छा रिजल्ट आता, उसी चीज़ करते उस मेरा सपना पूरा होता है, ठीक होता है कि नहीं, तो ऐसे पछतावा करना, राइट आंसर भी होगा। क्या है कि हथियार डाल देना मुहावरे का था, हथियार मतलब है हार मान लेना, क्या ऑप्शन नंबर बी हार मान लेना होता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है, क्या दोस्तों कि हजामत बनना मुहावरे का होता है, हजामत मतलब होता है दोस्तों बाल काटना, हजामत का मतलब नहीं जो केस काटता है, तो मूर्ख बनकर ठगना, राइट आंसर भी होगा, मूर्ख बनकर ठगना होता है। हाथ पाँव फूल जाना मुहावरे का होता है, हाथ पाँव किस लिए फूलता है, घबरा जाना, राइट आंसर भी होगा, मतलब कड़ी कड़ी मेहनत करना होता है ना, हाथ पाँव फूल जाना का अर्थ होता है कड़ी मेहनत होती है। इस थोड़ा सा डाउट है इसमें, क्या इसका आंसर क्या हो सकता है, देख लीजिए उसको भी। 44 नंबर के हाथ मंजना मुहावरे का, हाथ मंजना होता है दोस्तों, ये होता है पछताप करना, राइट आंसर भी होगा। आँख का तारा होना मतलब बहुत ज़्यादा प्रिय होना, राइट आंसर है, ये तो सब बहुत फेमस क्वेश्चन है। 46 नंबर दूध का चांद होना मुहावरे का, दूध दूज का चांद मतलब होता है बहुत दिन पर दिखाई देना, दूध का चांद होना यानी कि मेरे चांद की तारा बहुत दिन के बाद दिखाई दिया है, कहाँ थे उसके बेला मेरी आंखें देखने के लिए तरस रही थी, यानी कि बहुत दिन पर दिखाई देना, समझ चुके हम किस तरह से बात कर रहे हैं। 47 नंबर है कि जान हथेली पर रखना मुहावरे का होता है,
जान को अगर हथेली पर रखना होता है, जान की परवाह ना करना। जैसे कि मान लीजिए कि एक बीच में क्या है, नाला है, इसके ई पट्टी से और वो पट्टी हमको पार करना है, वो हम कूद कर, तो क्या है, हम तो उस पर हम जान को हथेली पर रख दिए थे ना, कूद रहे हैं, यानी कि मेरे जान से परवाह नहीं है। राइट आंसर भी होगा। अस्तित्व, चलिए लगाना है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। 48 अस्तित्व का साफ होना होता है, ये तो पढ़े हैं, घर पर में छिपा हुआ शत्रु। राइट आंसर भी होगा, घर में छिपा हुआ शत्रु। ये क्वेश्चन पूछ दिया है। कान देना मुहावरे का अर्थ होता है, तो ध्यान देना, कान का ध्यान, मतलब कान को ध्यान दीजिए भैया लोग, कान को क्या ध्यान दीजिए। चलिएगा 50 में घी दिए जलाना, घी की दिए जलाना मतलब किस लिए दिए जलाते हैं, आनंद मनाना, मतलब घी के दिए जलाना मुहावरे का होता है आनंद मनाना। राइट आंसर सी होगा। दांत का काटी रोटी होना मुहावरे का होता है मित्रता होना, ठीक है, राइट आंसर ये होगा। चलिए लाना है, और 52 नंबर क्वेश्चन है, एक आंख से देखना मुहावरे का होता है समान रूप से देखना। एक आंख से देखते हैं तो समान रूप से ही देखते हैं, और दो आंख से देखिएगा तो किस तरह से दिखाई देता है, ठीक ना। गाल बजाना मुहावरे का होता है, राइट आंसर भी होगा, ठीक है। चलिए और मिलते हैं। इतना ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा काफ़ी कहते हैं, पूरा काफ़ी कर, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव निकलता है, लेकिन हम 85 ऑब्जेक्टिव कराए हूँ, क्योंकि इस इतना ऑब्जेक्टिव आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। और वो सब जो बिहार बोर्ड में पूछा नहीं गया है, और जो पूछा है वो करा दिया है, ठीक है, फेमस क्वेश्चन को। चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है। और इस चैप्टर का इतना ही, जो 50 ऑब्जेक्टिव बहुत आपके लिए भी ऑब्जेक्टिव है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और पहले से तो बोलते आ ही रहे कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।